तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने के दौरान इजराइल के एक और सैनिक की हुई मौत, 5 सैनिक गंभीर रूप से हुए घायल। इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में लगा झटका। पश्चिम बंगाल से मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतार सकती है भाजपा, दे दिया है मोहम्मद शमी को ऑफर, चुनाव लड़ सकते हैं इस बार मोहम्मद शमी। गाजा पट्टी में जंग न रोकने पर इजराइल से नाराज हुआ अमेरिका। अमेरिका ने गाजा में डायरेक्ट मदद पहुंचाने का किया ऐलान, सेना को दे दिया खतरनाक आदेश, इजराइल की बड़ी चिंता। बीजेपी में शामिल होने वाले हाई कोर्ट के जज पर टीएमसी नेता का हमला, बोली गौमूत्र से कुल्ला करके सुनाता था फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करने का अधिकार है, सरकार नहीं कर सकती उस पर कार्रवाई। मोदी अमित शाह के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट से तमाचा। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन हुआ दिल्ली में लॉन्च, संसद में भी केजरीवाल, तो दिल्ली और होगी खुशहाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने के दौरान इजराइल के एक और सैनिक की हुई मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने के दौरान इजराइल के सैनिकों की लगातार मौतें हो रही हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दक्षिणी गाजा पट्टी में बुधवार को लड़ाई के दौरान इजराइल के एक और सैनिक की मौत हो गई है, जबकि हमास के हमले में 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इससे हमास के खिलाफ जमीनी हमले में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या 247 हो गई है। मृतक सैनिक की पहचान गनौत हदर के रूप में हुई है, इसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आईडीएफ ने बताया है कि हमास के खिलाफ उसी लड़ाई में कम से कम 12 इजराइल के सैनिक घायल हुए हैं, इसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक ने मौके पर ही गम तोड़ दिया है। यानी इजराइल के सैनिकों को चुन चुनकर हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में मौत की घाट उतार रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतार सकती है भाजपा, दिया ऑफर। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि पार्टी पश्चिम बंगाल से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेताओं और मोहम्मद शमी के बीच लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत हुई है। बातचीत पॉजिटिव रही है। भाजपा ने शमी से कहा है कि वह उन्हें पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल सीट से उतारना चाहती है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्राथमिक फोकस मोहम्मद शमी को पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। संदेश खाली गांव इसी लोकसभा क्षेत्र में है, यानी ममता बनर्जी को हराने के लिए मोहम्मद शमी का उपयोग बीजेपी पश्चिम बंगाल में करना चाहती है। आपकी क्या राय दोस्तों, मोहम्मद शमी को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद का किया ऐलान, इजराइल के लिए झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद का ऐलान कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की सेना को आदेश दिया है कि गाजा से लगे समुद्री तट पर एक अस्थायी बंदरगाह का निर्माण किया जाए और इसी बंदरगाह का उपयोग करके गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद की जाए। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ लगातार अमेरिका बयानबाजी कर रहा है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध को रोक दे और हमास से बातचीत करके समझौता कर ले, लेकिन इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने यह कदम उठाया है और डायरेक्ट गाजा पट्टी में मदद पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करने का हक है। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को कड़ी फटकार आज लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए विरोध करने के मामले में एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है और मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक को मोदी सरकार के किसी भी फैसले का विरोध आलोचना करने का अधिकार है और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रोफेसर ने मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाए जाने का विरोध किया था, जिस पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने केस दर्ज कर दिया था और मोदी सरकार ने इस प्रोफेसर को जेल में डाल दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जेल से बाहर निकालते हुए इसका केस रद्द कर दिया और मोदी सरकार को फटकार लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच बॉर्डर पर निकलेगी चीन की हेकड़ी, मोदी सरकार ने तैनात किए 1 लाख और सैनिक। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इसी जंग के बीच भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर 1 लाख से अधिक सैनिकों
सैनिकों को तैनात किया है। ये सैनिक भारत और चीन सीमा पर तैनात किए गए हैं। सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार चीन भारतीय जमीन पर कब्जा करता है, भारतीय जमीन पर अपना दावा ठोकता है और इसी दावे के कारण मोदी सरकार ने 1 लाख और सैनिकों को भारत चीन सीमा पर तैनात कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कैंपेन किया लॉन्च, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल कैंपेन की पंचलाइन दी है। इस मौके पर दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उतर रहे चारों उम्मीदवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। सीएम केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, शिक्षा, इलाज को लेकर जहां 12 साल में पार्टी की तरक्की गिनाई, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमा भारती ने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, तो बीजेपी ने काट दिया टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 29 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में फायर ब्रांड नेता उमा भारती का नाम नहीं आया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनको अनदेखा किए जाने की खबरें आई हैं। अब उमा भारती ने खुद सामने आकर इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि उनका टिकट कटा नहीं है, उन्होंने खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इसकी वजह भी उन्होंने संगठन को बताई है। उमा भारती ने कहा कि मैं पार्टी की वरिष्ठ हूं, मेरे सम्मान का ध्यान रखकर जेपी नड्डा को चुनाव न लड़ने की वजह जनता को बतानी चाहिए थी। उमा भारती ने आगे कहा कि पार्टी को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं प्रचार करूंगी, मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को सुपर स्टार मानती हूं। यानी आपको बता दें कि उमा भारती ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों पर कहर ढाने जा रहा चीन तैयार कर लिया बेहद खतरनाक प्लान। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन के एक सीनियर कम्युनिस्ट नेता ने बताया है कि देश में अब मुसलमानों का चीनीकरण अनिवार्य हो गया है। मुसलमानों के खिलाफ पहले से ही अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों में घिरे चीन ने एक और खतरनाक प्लान मुसलमानों के लिए चीन में तैयार कर लिया है। चीन की सरकार सख्ती से मुसलमानों का चीनीकरण करने जा रही है। सिंजियांग में मुसलमान बहुत इलाके में हैं, इसलिए चीन ने इसी इलाके में अभियान चलाने का ऐलान किया है। अभी 6 महीने पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सिंजियांग पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि इस्लाम का सिनीसेजन शुरू किया जाए। इसका मतलब यह है कि वहां रह रहे मुसलमानों को चीनी सभ्यता, सांस्कृतिक और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार बनाने का काम शुरू किया जाए। यानी आपको बता दें कि चीन अब मुसलमानों से मुस्लिम पहचान छोड़ने के लिए कह रहा है और चीनी पहचान अपनाने के लिए कह रहा है। अब देखते हैं कि चीन के मुसलमान कितने इसको अपनाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को सभी सीटों पर बिहार में हराने के लिए एलजीपीआर ने बनाया प्लान, हाजीपुर को लेकर भी खोल दिए पत्ते। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए चिराग पासवान की लोजपा ने बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी जहां खुद नहीं लड़ेगी वहां सहयोगी दलों की जीत के लिए काम करेगी। गुरुवार को इसको लेकर पार्टी के सभी लोकसभा प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें सभी लोकसभा सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हाजीपुर लोकसभा सीट पर पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, हालांकि वहां से दावेदारी घोषित नहीं की गई है। यानी आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी का बेड़ा गर्क करने में चिराग पासवान सबसे आगे रहेंगे और बीजेपी को खूब हराएंगे। नीतीश कुमार का भी पल्ला गोल होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी में शामिल होने वाले हाई कोर्ट के जज पर टीएमसी नेता का हमला, बोली गौमूत्र से कुल्ला कर सुनाते थे फैसला। जी दोस्तों आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी नेताओं ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। गुरुवार को बंकुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभिजीत का नाम लिए बिना ही एक पश्चिम बंगाल की युवा नेता घोष ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक शख्स जज की कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता था, अब समझ में आ गया कि वो निर्णय लेने के लिए गौमूत्र से कुल्ला करता था और इसलिए आज न्याय रो रहा है। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस था वो, तब वो बीजेपी के मूत पीकर जो है फैसला सुनाता था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जमकर टीएमसी नेता पर हमला बोल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमा भारती ने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, तो बीजेपी ने काट दिया टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 29 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में फायर ब्रांड नेता उमा भारती का नाम नहीं आया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनको अनदेखा किए जाने की खबरें आई हैं। अब उमा भारती ने खुद सामने आकर इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि उनका टिकट कटा नहीं है, उन्होंने खुद
खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इसकी वजह भी उन्होंने संगठन को बताई है। उमा भारती ने कहा कि मैं पार्टी की वरिष्ठ हूँ, मेरे सम्मान का ध्यान रखकर जेपी नड्डा को चुनाव न लड़ने की वजह जनता को बतानी चाहिए थी। उमा भारती ने आगे कहा कि पार्टी को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं प्रचार करूंगी। मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को सुपर स्टार मानती हूं। यानी आपको बता दें कि उमा भारती ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है।